हाय दैया, का हो गया तो का? अरे घुटना में दर्द है का? ए फूल की डंडी का है चबात है? आप आप का करत है? बुआ है हम तोरी। पहली बार देख रहा है का हमें? तो कहा है ना कि यात्रा करते करते हमारी तो कमर ही दुख गई। अब तो भैया हम सुबह की गाड़ी से यहाँ से जाएंगे, कह देते हैं। और ये सब का है? हाँ? दिवाली तो अभी आई नहीं भैया, इतना सारा मोमबत्ती का है? वो क्या है ना कि मेरे कमरे की मेरा मतलब लाइट खराब हो गई थी। एक आध मोमबत्ती से तेरा काम नहीं चलत है का? अरे काहे अपनी कमाई आग में फूकत है? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। बुआ जी कहाँ है? थक गई थी बेचारी, ऊपर गई हैं राज के कमरे में। उसका खाना वहीं पहुंचा दे। अरे भैया का किस्मत है हमारी, जहाँ जाते हैं वहाँ हमें काम करे के पड़ी। बुआ जी खाना? अरे बहुत बहुत आशीष बहुरानी, बहुत सयानी है तू। अच्छा किया जो हमारा खाना यहाँ ले आई। ऐसन कर बिटिया कि जब तक हम खाना खाते ना तब तक तू जरा 2 बिस्तर बाहर लगा दे। हाँ, तुम बुआ जी और फूफा जी का बिस्तर बाहर लगा देना। वो क्या है ना कि बाहर खुली हवा है। और अरे चुप कर नास बेटे, ये उम्र में हम बाहर सोएंगे तो क्या हमारे घुटने और नहीं छुड़ा जाएंगे? तू और तुम्हारे फूफा जी बाहर सोएंगे और हम और हमारी बहुरानी यहाँ सोएंगे बिस्तर पे। का बहुरानी, हम ठीक कहते ना? जी। वाह, क्या अरेंजमेंट है। मैं लाइट ठीक करके आता हूँ। हाँ। प्लान था अपनी फर्स्ट मंथ की एनिवर्सरी बनाना, और अब सोना पड़ रहा है फूफा जी के साथ, वो भी बाहर। राज, you're a lucky boy. अरे हाय गई लाइट, शुक्र है गोपाल जी का। लगता है ज्यादा खराबी ना थी। लाइट तो ठीक हो गई, पर हमारी रात बर्बाद हो गई। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम। बैठो बेटा बैठो। तुम भी खाओ। वैसे बता रहे हैं, इन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये खाना नहीं खाएंगे। क्यों, व्रत है क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खाइए ना प्लीज। अरे बिटिया जरा जोर से दबा दे। हाँ बस, हाँ इसी तरह दबाती रहे, हमें चैन पड़ जाएगा तो नींद आ जाएगी। क्या बात है, तू यहाँ क्या करे थे? नहीं, एक्चुअली मैं अपनी फाइल लेने आया हूँ। अरे भैया अब आधी रात का काम करे थे? ले जा फाइल, ले जा। आई बिटिया जोर से। हाँ तीर्थ यात्रा को कहा गए हम, कमर ही दुड़ा लाए अपनी। अरे कहाँ पैर दबाना हमरे। अरे अब काहे आ गया? वो पेन चाहिए था। अरे भैया जो ले जाना हो जल्दी से ले जा, एक ही बार में सब कुछ लेके चला जाए यहाँ से। अरे बार बार ही खटपट करे से हमारी नींद उचट जाते है।
12 बजे से पहले छत पर आ जाना। मच्छर था, मार दिया। बहुत बड़ा मच्छर था जी। आप सो जाइए। बारह बजे से पहले छत पर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। बता रहा है कि नहीं? और ये क्या? नाम मेरा। तो फूफा जी, आपकी तीर्थ यात्रा हो गई ठीक ठाक? हाँ बेटा, यात्रा तो हो गई, और अब तो पुण्य कमाने के लिए भी खर्चा बहुत उठाना पड़ता है। चलिए भाई, अपने राजा को बचाइए। लो राजा पे आई रानी। 11 बज गए। आजकल तो भगवान के दर्शनों के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। अब जमाना है बुरा है तो कोई क्या कर लेगा जी। ओह गॉड, आपकी चाल है भाई। इनकी फिजूल की बातें और ये ताश। ये लोग सोएंगे नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। अरे वो ये लो, ये मेरा। फूफा जी चलिए, बुआ कह रही थी कि आप बहुत थक गए होंगे, आके सो जाइए। आई अपनी बुआ से जाके कह दे कि जब जी आएगा तब सोऊंगा। मायके आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि रौब झाड़ेगी मुझ पर। कमाल कमाल। हाँ। चल केशु। ये रहा मेरा ये भी डाल दिया। 11:30 बज गए। पौने 12। ओह गॉड, अब यही करना पड़ेगा। राज बेटा, बस यही तरीका बचा है, वरना ये लोग सोने वाले नहीं हैं। अरे यार, लाइट को भी अभी जाना था। चलो चलो सो यार, चलो। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हमारे साथ 1 महीना मुबारक हो। आपको भी। रानी, इस महीने भर में कितना कुछ हो गया ना हमारे साथ। देखो ना, बुआ जी और फूफा जी भी 2 बार आ गए। सारे जमाने से नजरें चुरा के हम तुम्हें आंखें बंद कीजिए। बाहों में जानम छुपाएंगे। मूंदे हुए पलकें, बाहों में तेरी हम सपने सनम तेरे सजाएंगे। कितना प्यारा है ये चलन, मिल रहे हैं दूल्हा दुल्हन आज प्रेमियों की तरह। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना
एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊंगा, तुम्हारी महलों की दुनिया में। महलों की रानी सुन, एक दिन तेरा राजा आप हमें कहीं भी ले जाएं, तेरे लिए लेकिन हमारा राजमहल बनाएगा। ये घर है जो तेरा, अब है महल मेरा, मेरा दिल यही सुकून पाएगा। आज आसमां ज़मीन एक हो गए हैं यहीं, वक्त जैसे थम के रह गया, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ वर्षा। वर्षा, नाम तो विकी का है। कल क्या हो गया वर्षा? तुम अचानक कहाँ चली गई? वाह वाह वाह, विक्रम से वर्षा बना दिया। आई लाइक, इंटरेस्टिंग। वैसे तो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। कल वो क्या हुआ ना कि पहले ऑफिस से फ़ोन आ गया और फिर मैं बहाने, सब बहाने। तुम्हें पता है कल प्रोजेक्ट फाइल के साथ मैं कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम हो कि तुम्हारा कोई पता ही नहीं। मैंने तुम्हारे फोन पर फोन तक किया, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और एक स्टूपिड सा मैसेज भेज दिया, गो होम। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वर्षा। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी। अब गुस्सा खत्म हो गया हो तो मिलने आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू स्वीटहार्ट। हाँ आ रही हूँ वर्षा। हाँ बाबा, बस अभी निकल रही हूँ। बाय। अच्छा सुनो, लव यू। ओके बाय, सी यू। अब सलोनी, फोन तो दिखाना। इतना महंगा फोन तुमने कब लिया? मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। मैं कहाँ से इतना महंगा फोन अफोर्ड कर सकती हूँ? इतना महंगा गिफ्ट क्यों? वो मेरा बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए 5-6 फ्रेंड्स ने मिलकर मुझे गिफ्ट दिया है। लेकिन सलोनी, तुम्हारा बर्थडे तो 3 महीने बाद है ना? तो क्या हुआ? क्या मेरे फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट एडवांस में नहीं दे सकते? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट? नहीं सलोनी, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे कि इतना महंगा गिफ्ट लेना ठीक नहीं है सलोनी। सलोनी, तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो सलोनी? सच बोल रही हो ना? लेकिन तू कौन होती है इससे दरोगा जैसे सवाल पूछने वाली? खुद के घर वाले तो कुछ देते नहीं, उसकी 4 सहेलियों ने मिलकर गिफ्ट दे दी तो तकलीफ हो रही है तुझे? अंदर से कोई सवाल नहीं पूछना। बड़ी आई सवाल पूछने वाली। रानी, मेरा मोबाइल कहीं देखा है? मिल नहीं रहा।
क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ बात कहना चाहती हो? कुछ नहीं। बताओ क्या बात है? आप हमारे दिल की हर बात कैसे जान लेते हैं? देखिए राज, इसे आप शिकायत मत समझिएगा। हम तो बस वो कह रहे जो हमें ठीक नहीं लग रहा। सलोनी के पास एक बहुत एक्सपेंसिव लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल है। लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल फ़ोन? हाँ, और वो कहती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ने मिलकर उसे एडवांस में बर्थडे गिफ्ट दिया है। और हैरानी की बात यह है कि उस मोबाइल पे किसी लड़के का फ़ोन आया था। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये नहीं है राज कि किसी लड़के का फ़ोन आया था। गलत बात यह है कि अगर वो लड़का सिर्फ आपका एक फ्रेंड हो तो आप वो बात छुपाएंगे क्यों? लेकिन सलोनी ने उस लड़के से ऐसे बात की जैसे वो किसी लड़की से बात कर रही हो, और ये बात हमें ठीक नहीं लगी। राज, हम जानते कि सलोनी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये उम्र बहुत नाजुक होती है। हमें लगता है इस वक्त किसी को उसे समझाने की ज़रूरत है। तुम ठीक कह रही हो, डोंट वरी, मैं सलोनी से बात करता हूँ। सलोनी, जी भैया। अपना नया फ़ोन तो दिखाना। सुना है तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुम्हें गिफ्ट किया है। नाइस फ़ोन, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते उसे किसी से गिफ्ट में भी नहीं लेना चाहिए। आज तुमने इतना महंगा गिफ्ट लिया है, कल को शायद तुम्हारी फ्रेंड्स ये एक्सपेक्ट करें कि तुम भी उनके लिए इतना महंगा गिफ्ट ला के दो। राज बेटा, फिर से इस फोन को लेकर पूछताछ शुरू हो गई। अरे कौन सा तूफान आ गया है? कौन सी आफत टूट पड़ी है? एक छोटा सा तोहफा मिला है फोन। माँ, तोहफा देने की बात नहीं है, आपको पता है ये फोन कितना महंगा है? अरे बेटा, दोस्ती में कोई तोहफा महंगा और सस्ता नहीं होता, समझा तू? माँ, जरूर ये पट्टी रानी भाभी ने ही राज भैया को पढ़ाई होगी। सलोनी, तू चुप कर। रानी, ऐसा क्या बैर है तुझे मेरी बेटी से? अरे तुझसे तो कुछ नहीं मांग रही है ना? फिर मम्मी जी, हम तो सलोनी को अपनी छोटी बहन मानकर। वाह 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 वाह, छोटी बहन। डंडा मारेंगे लेकिन फूलों में लपेट कर मारेंगे हम। देख, तू मेरी बेटी का भला बुरा सोचना छोड़ दे। इसकी माँ अभी जिंदा है, मरी नहीं हूं मैं। माँ, रानी को डांट क्यों रही है? वो तो सलोनी की भलाई की बात कर रही है। तू कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ अपनी बीवी को समझा कि वो अपना भला बुरा खुद देखे। मेरी बच्ची की, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरी बच्ची ने, जब देखो तो दोनों इसके पीछे पड़े रहते हैं। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अगर आपकी यूं ही शय मिलती रही ना तो आगे शायद पछताना ना पड़े। हाँ बाबा, हाँ, पछता लूंगी मैं। और हाँ, तुम दोनों से मदद मांगने कभी नहीं आऊंगी, बस। माँ, तुम भी ना। ले बेटा, जा। भाभी प्लीज, आपको मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी जिंदगी जिए
और मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। वैसे भी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझ में भी अकल है। अच्छा यही होगा भाभी कि अब भाभी हैं तो भाभी बनकर रहे, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें। नहीं सलोनी, हम माँ की जगह तो नहीं ले सकते, पर भाभी होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। हमारा दिल कह रहा है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। जब इंसान झूठ बोलने लगे तो समझो कि वो अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। पर हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे।